नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द बिहान और मैं हूं विनय दास। दोस्तों, हमारी टीम द बिहान की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस या फिर योग दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है। आज है 21 जून और प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने के लिए जो चुना गया, इसका कारण था कि 21 जून जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक उसी प्रकार योग भी मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है, दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और एक लंबे समय तक अपने जीवन को जी पाता है। इसलिए 21 जून को चुना गया क्योंकि ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। दरअसल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तब से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है और आज भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम। इसका मतलब होता है कर्म को कुशलता पूर्वक करना भी एक योग है। जी हाँ, आप जो भी काम करते हैं उसको अगर आप कुशलता पूर्वक करते हैं तो आप एक तरह से योगी हैं। दरअसल ये जो योग है वो योग दर्शन से लिया गया है। योग दर्शन भारतीय दर्शन संप्रदाय का एक दर्शन है। भारतीय दर्शन संप्रदाय को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो वेदों की मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं, मतलब उसको मानते नहीं है, वेदों के जो बात है उसको। इसी प्रकार ठीक आस्तिक दर्शन इसके विपरीत है। आस्तिक दर्शन वेदों की मान्यताओं को स्वीकार करता है, वेद में बताई गई बातों को मानता है। योग दर्शन जो है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। योग दर्शन में वेदों की मान्यताओं को स्वीकार किया गया है, वेदों को मान्यता प्रदान की गई है। योग दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है महर्षि पतंजलि को। योग दर्शन का पहला ग्रंथ था योग सूत्र या पतंजल सूत्र। योग दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह जीवन का परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और इसके लिए योग दर्शन अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। अष्टांगिक मार्ग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें से इसका पहला चरण है यम। यम यानी कि शरीर, मन, वाणी का संयम। मतलब शरीर, मन और वाणी का संयम ही क्या कहलाता है? यम कहलाता है। यम के 5 अंग है, जिसमें से पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाना या कोई नुकसान ना पहुंचाना और उनके प्रति कोई द्वेष भाव ना रखना, ना ही उनका अहित सोचना, ये होता है अहिंसा। दूसरा है सत्य, अर्थात मिथ्या वचन का परित्याग करना, झूठ का त्याग करना। इसमें मन, वचन और कर्म से सत्य के पालन का निर्देश दिया गया है। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब है चोरी ना करना, ना ही किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखना, ना किसी दूसरे की संपत्ति को मतलब किसी दूसरे को उसकी संपत्ति का सुख भोगने से रोकना भी एक तरह का अस्ते है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन, वाणी और कर्म से विषय वासना की ओर झुकने वाली सभी प्रवृत्तियों का परित्याग करना। मतलब ऐसा कोई काम ना करना जिससे वासना के प्रति अगर मान लो कोई बढ़ावा हो, ऐसा कोई भी काम करने से त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना, क्योंकि धन भी आदमी को एक हद तक धन का संग्रह करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप धन संग्रह करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी बुराइयों का प्रवेश हो जाता है। अष्टांगिक जो 8 चरण है उसके दूसरा चरण है नियम। नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। इसमें शौच का मतलब है शुद्धि। शुद्धि मतलब बाह्य शरीर और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शरीर की शुद्धि हम जल से कर सकते हैं, मतलब स्नान के द्वारा हम बाह्य शरीर को शुद्धि कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए सत्य आचरण का जरूरी है।
मतलब अच्छा आचरण जरूरी है। बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान मिलेगा तभी बुद्धि की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि के लिए विद्या और तप करने का निर्देश दिया गया है। और इसका दूसरा नियम का दूसरा चरण है संतोष। संतोष मतलब समुचित प्रयास से जो भी अर्जित किया जाता है, मतलब आप अपने कठोर परिश्रम से जो भी धन संपत्ति जो भी अर्जित करते हैं उसमें संतोष करना, उसे ही पर्याप्त मानना और अतिरिक्त चीजों की लालसा ना रखना ही संतोष है। तीसरा है तप। तप मतलब सुख दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि को सहन करते हुए शरीर को साधना ही तप है। स्वधर्म पालन और कठिन व्रत तप के अंतर्गत शामिल है। स्वधर्म का मतलब होता है जैसे अगर हम एक पुत्र है तो पुत्र के धर्म का पालन करें, पिता है तो पिता के धर्म का पालन करें, ठीक है। और किसी देश के नागरिक है तो उस देश के नागरिकता के जितने भी धर्म है उसका पालन करें। तो ये चीजें हैं। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब धर्म ग्रंथ वेदों का अध्ययन करना जिससे आप खुद को समझ सके। स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना, और खुद को आप तभी जान पाएंगे जब आप ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे। पांचवा चरण है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है अपने समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देना। मतलब आप जो भी कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा का परित्याग करके सभी कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पण करना ही क्या है, ईश्वर प्राणिधान। अष्टांगिक मार्ग का तीसरा चरण है आसन। आसन का मतलब है योग के विभिन्न आसन जो शरीर को सुख देने वाले तथा चित्त को स्थिर रखने वाले हैं। आसन अष्टांग योग में स्थिर सुखमासनम अर्थात स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहा गया है। आसन शरीर का संयम है। आसन शरीर को सुख देने वाले तथा चित्त को स्थिर रखने वाले तरीके। पद्मासन, वज्रासन, सर्वांगासन आदि ये प्रमुख आसन है। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। योग के लिए शरीर एवं मन की चंचलता को घातक बताया गया है। मतलब अगर आपका शरीर और मन चंचल है तो ये योग के लिए घातक है। आसन शरीर की चंचलता एवं व्याधियों को दूर करता है। यह अनेक रोगों से मुक्ति भी देता है और साथ ही साथ आसन जो है निरोगी काया भी देता है। मतलब एक निरोग शरीर आपको देता है। चौथा चरण है इसका प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वास आदि की गति के नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। जैसे अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि प्राणायाम के अंतर्गत आता है। प्राणायाम जो है प्राणवायु या श्वास प्रश्वास का एक संयम है। मतलब संयमित दृष्टि से श्वास की गति को प्राणायाम कहा गया है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को यथास्थित नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के फिर से 3 चरण बताए गए हैं जिसमें से पहला है रेचक। रेचक यानी कि प्राणवायु मतलब श्वास को शरीर से बाहर निकालना और कुछ समय तक कुशलतापूर्वक मतलब बहुत ही आसान तरीके से बाहर ही रोक देना रेचक कहा गया है। इसका दूसरा है पूरक। पूरक मतलब प्राणवायु के शरीर के भीतर ले जाना। मतलब वायु को हवा को शरीर के भीतर ले जाना और कुछ समय तक शरीर के भीतर ही रोक देना कुशलतापूर्वक बिना कष्ट हुए, इसे कहा गया है पूरक। और तीसरा है कुंभक। मतलब प्राणवायु या भीतर है या फिर बाहर किसी भी स्थिति में हो, उसी स्थिति में प्राणवायु को कुछ क्षणों के लिए रोक देना ही क्या है, कुंभक है। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को वश में रखना ही क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना। यह इंद्रियों का संयम भी है। इंद्रियों को स्वभावगत अपने विषयों की ओर आसक्त होने की आदत होती है। मतलब हमारे जुबान को अच्छी चीज़ों को खाने का मतलब हमेशा मन होते रहता है, भले ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। उसी तरह आँखों को सुंदरता को देखने का एक हमेशा क्या है, लालच होता है। कानों को मनपसंद बातें सुनने का लालच होता है। तो ऐसी सभी बातों का परित्याग करना है जो हमारे जीवन में एक तरह से विकृति पैदा करते हैं। ऐसे चीज़ों का त्याग ही क्या है, प्रत्याहार। छठवां चरण है धारणा। धारणा का मतलब है बाह्य तथा आंतरिक किसी भी विषय में चित्त को बांध देना या लगा देना। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर स्थिर करना। योग शास्त्र में धारणा के लिए शरीर के अनेक स्थान बताए गए हैं, जैसे नाभि चक्र, नासिका, जिह्वा का अग्रभाग मतलब जो जीभ है उसका सामने का भाग, इस पर क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे
हृदय कमल आदि में हम अपने चित्त को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके शरीर के बाहरी भाग पर भी, जैसे सूर्य, चंद्रमा या फिर किसी देव प्रतिमा पर भी हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। मतलब अपने पूरे ध्यान को किसी भगवान पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, नदियों पर, पर्वतों पर लगा सकते हैं। इससे हमारे मन और किसी दूसरे दिशा में भटकने से बच जाता है। 7वां चरण है ध्यान। ध्यान मतलब है ध्येयाकार चित्तवृत्तियों की एकाग्रता को ध्यान कहा गया है। ध्यान का अर्थ होता है अभिष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन। धारणा के पश्चात ध्यान की क्रिया की जाती है। ध्यान में बिना ध्येय का आभास रहता है एवं आत्मचेतना बनी रहती है। 8वां चरण और अंतिम चरण है इसका समाधि। समाधि ध्यान की पूर्णावस्था है और समाधि की अवस्था में चेतना का लोप हो जाता है। मतलब हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसी अवस्था को कहा जाता है समाधि। समाधि के भी 2 चरण बताए गए हैं, जिसमें से पहला है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है ध्येय वस्तु का ज्ञान रहना। मतलब आप जब ध्यान कर रहे हैं उस समय आप किसी चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, जैसे सूर्य को, चंद्रमा को, पर्वत को, नदी को। तो ये है संप्रज्ञात समाधि। और जब समाधि की ऐसी अवस्था, मतलब आप ध्यान में जब असंप्रज्ञात समाधि, मतलब आपने जिस चीज को ध्यान में रखा था, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़ या किसी देवता के चित्र को, मूर्ति को, तो उसे अगर आप भूल जाते हैं संपूर्ण रूप से, आपके मन में कुछ भी नहीं रह जाता, आप एक तरह से निर्विकार हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को कहा गया है असंप्रज्ञात समाधि। तो ये थे भारतीय जो योग दर्शन है उसके 8 चरण, जो महर्षि पतंजलि ऋषि जी ने दिया था। तो ये था हमारा योग दर्शन और योग। आप सभी को एक बार फिर से हमारे टीम द बिहान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है और ये एक बहुत ही विकराल स्थिति है। तो हम अपने टीम द बिहान की तरफ से आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग के सभी चरणों का, और व्यायाम करते हुए अपने जीवन को कुशलतापूर्वक जिए। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।